वेलकम गाइस, जेके जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। गाइस, क्या आपको पता है कि रोजाना कहीं ना कहीं पर आपके नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कहीं भी किसी भी दिन भी आपके राजस्थान, MP, UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा इनमें भी रिलीज हो सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी ऑल इंडिया वासियों को, भारतीय निवासियों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आ सके और आप अच्छा सा स्कोर गेन कर सके, इससे आपको अच्छा सा कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो रोजाना आपको मिलते रहेंगे क्योंकि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में जब भी फॉर्म आएंगे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और ऐसे MCQs आपको मिलते रहेंगे जो कि आपको बेटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बता दो, सिंपल सी बात, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। गाइज मैं आपको बता दूं कि 2020 में आपका जो BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, इनमें ड्रेस कोड चेंज हो चुका है बहुत सारा। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है और बहुत ही खतरनाक ड्रेस कोड लगा दिया है। तो आप उनको देख लेना, ठीक है। ड्रेस कोड को वीडियो बना दिया, साइंस एम के चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उनकी बात हम बाद में कर लेंगे कि कौन कौन से आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम का आने से पहले, ठीक है। MCQs कर लेते। और कोरोना वायरस के MCQs भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीव विज्ञान, जो जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? मतलब जीव जंतुओं का स्टोरेज भोजन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ग्लाइकोजन को, स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज भोजन कहा जाता है इसको, या फिर संचित भोजन ग्लाइकोजन को, ठीक है। चलते आगे। कौन से एंजाइम अमाशय से स्रावित होते हैं? बताइए, स्टोमक से। कौन कौन से एंजाइम है जो कि स्टोमक से स्रावित होते हैं? सो वो है रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज, ठीक है। चलते आगे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? बताइए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? प्रोटीन के पाचन में सिंपल पेप्सिन, ठीक है। यही तो हमारा जो प्रोटीन्स होते हैं उनका पाचन करता है। देखिए, किसी न किसी मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए किसी न किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पाचन में, ठीक है। और ये जो एंजाइम होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। सो गाइस, आपने देखा होगा कभी गर्मी ज़्यादा होती है और हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो पचता नहीं है, ठीक है। वो इसी कारण से नहीं पचता क्योंकि एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तभी तो हमको सर्दियों में क्या भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि नॉर्मल अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। बट ज़्यादा सर्दी हो जाए फिर भी प्रॉब्लम में, क्यों? क्योंकि फिर लो टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं करते, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे भी ये काम नहीं करते। ये मिडिल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए इनके लिए, उस पर काम करते हैं, ठीक है। तब जाके आपका डाइजेस्ट जो सिस्टम है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे इसको इफेक्ट करती है डाइजेशन को, ठीक है। चलते हैं एक और। अगला है, विषाक्त भोजन को अविषाक्त भोजन बनाने में कौन सा अंग सहायक है? विषाक्त भोजन को अविषाक्त बनाने में कौन सा सहायक है? बताइए। सिंपल, लीवर। ये विष का निराकरण करता है, ठीक है। हमारा जो लीवर है ये करता है जिगर है, ठीक है। अगला है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो सिंपल है, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। आपने आंसुओं में भी क्या होता है पता होगा, तो टाइलिन आपको याद रखना है, ठीक है। कड़वे स्वाद की जानकारी जीव के किस भाग से होती है? 11th का क्वेश्चन है, NCERT, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते हैं आपके, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम सारा सिस्टम पढ़ लेंगे और आपके अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो कड़वे स्वाद की जानकारी जीव के किस भाग से होती है? जीव के पार्ट तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इसको किस प्रकार डिवाइडेड किया हुआ है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो इसलिए आपका आंसर दे पाओगे। कड़वे स्वाद की जानकारी किस भाग से होती है? पश्च भाग से होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें जो खट्टा लगता है, मीठा लगता है, इसके भी जीव के पार्ट आपको पढ़ने होंगे, तब जाके आपका ये जो पार्ट है ना इसके अच्छे से हो जाएगा और आप 11th में पढ़ सकते हो, 11th की NCERT से। तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो NCERT 11th 12th बुक को फॉलो कीजिएगा,
ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि यकृत की जो कोशिकाएं भक्षण की तरह कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है। लीवर की जो वह भक्षण की तरह कार्य करते हैं उनको कुप्फर कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुप्फर कोशिकाएं। ठीक है, चलते आगे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा 11th में तो आप इसका इजीली आंसर दे पाओगे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? सिंपल, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन ही काम करेगा क्योंकि पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर पेप्सिन। ठीक है, अगला है अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि अमोनिया जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी है थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं अपन। देखिए आपको अपने उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पता होगा। इसमें क्या होता है, आर्टरीज होती है। ठीक है, आर्टरीज इसमें इंटर करती है। ठीक है, ऊपर से आती है। इसमें पहले तो मुख्य महाधमनी इसको बोल सकते हो आप, और पित्त से कनेक्टेड होती है। ठीक है, धमनी सिरा और इसी से निकल के आती है फिर हमारा यूरेटर। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारा अमोनिया बनता है। ठीक है, यूरिन में। बट ये तो खतरनाक है, अमोनिया तो बहुत जहरीला होता है। इसको कन्वर्ट करना है पहले यूरिया में, तो फिर इसको कौन करेगा? तो इसको करेगा, कहाँ जाएगा ये? पहले अपने यकृत में। तो यकृत इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो सिंपल सी बात है कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत। ठीक है, तो लीवर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे। मानव में पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां कौन सी है? जो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, तो वह है लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज। ठीक है, और पेनक्रियाज में आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा कौन सा सिक्रेशन करती है। ठीक है, चलते आगे। स्टार्च का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? सिंपल, माउथ। ठीक है, मुंह में। अगला है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन हमारे स्टोमक अमाशय में होता है। ठीक है, चलते आगे। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है, मुंह से पाचन की क्रिया, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम होते हैं। आपने देखा होगा टाइलिन होता है, तो कुछ स्टार्च वगैरह का पाचन यहीं से हो जाता है, और प्रोटीन वगैरह का पाचन हमारे स्टोमक। ठीक है, और जो फैट वेट होती है इसका जो पाचन है इमल्सिफिकेशन लाइपेज एंजाइम के थ्रू होता है, जो कि डुडेनम से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ आपको पता होना चाहिए, हर एक सिस्टम क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। ठीक है, चलते आगे। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। ठीक है, याद रह जाएगा, रेनिन। रेनिन एंजाइम है। गाइस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो पीतरस होता है ना, उसका सिक्रेशन कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पीतरस का सिक्रेशन कौन करता है? पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पित्ताशय करके आ जाते हैं, बट वो गलत है। ठीक है, इसका सिक्रेशन कौन करता है? लीवर करता है पीतरस का। ठीक है, याद रखना, कौन करता है? लीवर। पीतरस का सिक्रेशन कौन करता है? लीवर। और हमारा जो पित्ताशय है वो तो ओनली स्टोरेज करता है। हमारा जो गोल ब्लैडर होता है वो तो ओनली स्टोरेज करता है बाइल जूस का। ठीक है, सिक्रेशन तो यकृत करता है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलते आगे। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? हमारे जो एंजाइम होते हैं उसमें प्रोटीन भाग होता है, कुछ अप्रोटीन भाग होते हैं। तो प्रोटीन भाग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम बोलते हैं। अगला है क्रेटिन किस प्रकार के प्रोटीन है? हमारे जो नाखून में क्रेटिन प्रोटीन होता है वो किस प्रकार की होती है? सो गाइस वो होती है रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, ये कुछ MCQs है जो कि आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे वहाँ पर। चलते आगे। ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जिसकी मैं बात कर रहा था। पीतरस का स्राव कहाँ से होता है बताइए? अभी हम ऊपर डिस्कस किया था इसका। पीतरस का स्राव कहाँ से होता है? सिंपल, यकृत से। ठीक है, अगर स्टोरेज की पूछे कि पीतरस का स्टोरेज कहाँ होता है, संग्रहण कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा पित्ताशय। ठीक है, और सिक्रेशन की पूछे तो यकृत, स्टोरेज की पूछे तो पित्ताशय। ओके, चलते आगे। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से किस प्रकार का पदार्थ स्थापित होता है? अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से सो होता है ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। चलते आगे। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से किस प्रकार का पदार्थ स्थापित होता है?
सो इससे होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, चलते आगे। अग्नाशय की गामा कोशिकाओं से किस प्रकार का पदार्थ स्थापित होता है? ये कंपटीशन एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिमेटोस्टेटिन। ठीक है, सिमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है। सो गाइज आपके अल्फा बीटा गामा क्लियर हो गया होगा। चलते आगे। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? सो सिंपल 3 पेयर्स। ठीक है, 3 पेयर्स पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। चलते आगे। प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो में से कौन सा एंजाइम परिवर्तन करता है? एमिनो अम्ल में, बताइए। प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कौन सा एंजाइम परिवर्तन करता है? तो वो है इरेप्सिन एंजाइम। ठीक है, इरेप्सिन एंजाइम कर देता है। सो गाइज ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और इसी प्रकार के एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ताकि आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कर सको, ताकि आप बेटर बन सको, अच्छे स्कोर गेन कर सको। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।